हमारी पिछली वीडियो में हमने ज़िगज़ैग घेर साड़ी गुड़ी पड़वा के लिए बनाई हुई थी। ये इस तरह से ज़िगज़ैग होता है, सामने वाला भाग ये जुड़ा हुआ होता है और पीछे से ये खुला होता है। तो यदि आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और आज हम डबल लेयर साड़ी बनाने वाले हैं गुड़ी के लिए। कपड़े का नाप यदि इस तरह से लिया जाए तो ये लगभग 22 इंच से थोड़ा सा बड़ा है। इस तरह से 22.5 इंच है, 22.5 इंच। और इस तरह से यदि मैं नाप लूँ इसका तो ये एक टेप पूरी हो गई, यानी 60 इंच, 60 इंच पूरा हो गया। और इसके आगे ये लगभग 6.5 इंच, यानी लगभग 66-67 इंच है। ये 66 या 67 इंच आप इसे मान सकते हैं। और अभी जो दूसरा कपड़ा मैंने लिया हुआ है इसका भी नाप हम ले लेते हैं। तो इस तरह से ये जो कपड़ा है ये लगभग 15 इंच आप मान के चलिए, 14.5-15 इंच, 15 इंच। और यदि इस तरह से इसका नाप लिया जाए तो ये 46 इंच है, 46 इंच। तो ध्यान इतना रखना है कि दोनों कलर इस तरह से हों कि जो चटक रंग है, जो कलर खुल के दिखाई दे और एक दूसरे के साथ देखने में भी अच्छे लगें। इस तरह से हमें इसे लेना है। ये पल्ला नीचे रहेगा, ये पल्ला ऊपर रहेगा, लेकिन सबसे पहले एक दूसरे के ऊपर ना रखते हुए, क्योंकि ये वाला घेर हमने कम लिया है। इसे कम क्यों लेना है? क्योंकि ये ऊपर की ओर होता है और इसकी हाइट कम होती है और हम इसे ऊंचा लगाते हैं तो इसमें सारी हवा भर जाएगी और ये फूलने लगेगा। तो इसका घेर हमें कम रखना है और इसका घेर हमें ज़्यादा रखना है, इसलिए दोनों को अलग अलग हमें इस तरह से प्लेट लेनी है। पहले यहाँ से 3 इंच हमें छोड़ देना है और इसके बाद इस तरह से हमें प्लेट लेनी है। ये 3 इंच चौड़ा है तो ये भी 3 इंच चौड़ा, यानी 6-6 इंच के अंतर पर यदि हम निशान लगा लें तो ये बराबर आ जाएगा। वैसे इसमें कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, आप अंदाजे से भी छोटी या बड़ी प्लेट इसकी बना सकते हैं। इस तरह पूरी प्लेट बना लेनी है। अभी सारी प्लेट ले ली है और आखिरी वाली जो प्लेट है इसे मैंने थोड़ा छोटा लिया है क्योंकि यहाँ से हमें थोड़ा कपड़ा छोड़ना था। अब पूरे में सिलाई लगा लेनी है, प्लेट को फिक्स कर लेना है। अब इस दूसरे भाग में भी हमें इसी तरह से प्लेट ले लेनी है। इस तरह से हमें छोटी छोटी सी थोड़ी प्लेट लेनी है। इसमें 2.5 इंच की, उसमें हमने 3-3 इंच की ली थी तो इसमें हमें 2.5 इंच की लेनी है, 2.5 इंच की। और अब ये भाग रेडी हो गया है और अब यहाँ से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो पहला वाला भाग हमने सिलाई लगा के रखा हुआ था, प्लेट को हमने इस ओर फोल्ड किया है ना, किसी भी ओर आप कर सकते हैं, इस ओर उस ओर, लेकिन ये जो प्लीट वाला भाग है कपड़े को छोड़ देना है हमें। ये जो कपड़ा हमने छोड़ा हुआ है इस ओर इसे छोड़ देना है, केवल प्लीट वाला भाग, जिस ओर प्लीट जा रही है इस प्लीट को हमने पकड़ा और इस तरह से फोल्ड कर देना है बस। यानी ये प्लीट बिल्कुल सीधी रहेगी, बीच में रहेगी, ना इस ओर ना उस ओर। और इसी तरह से इस वाले भाग को भी केवल प्लीट वाला, यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह हमें इसे रख देना है ताकि ये भाग बिल्कुल बीच में आ जाए, यानी ये सारी प्लीट सीधी रहेगी। अब इसके ऊपर हमें इसे रख देना है यूँ। और इसके बाद ये वाला जो भाग है इसका हमने जो छोड़ा हुआ था 3 इंच भाग, ये भाग और ये भाग दोनों को मिलाते हुए हमें पीछे की ओर फोल्ड करके, 2 बार फोल्ड करके यहाँ से नीचे तक पूरे में सिलाई लगा लेनी है। और फिर यदि आप चाहें तो एक आधी लेस भी लगा सकते हैं, इस ओर भी और इस ओर भी। इस तरह से ये रेडी हो जाती है और ये भी देखने में काफ़ी सुंदर दिखाई देती है। और ऊपर से हम इसमें जिस तरह से मैंने ये लगाया हुआ है बिल्कुल इसी तरह से इसे हम इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। एक तरीका और मैं बताने वाली हूँ इसे बनाने का। अब हम एक और तरीका सीखेंगे साड़ी बनाने का, इसलिए पहले वाली प्लीट को मैंने खोल लिया है। अब प्लीट इस तरह से है, यानी बॉर्डर इस तरफ है, तो जिस ओर बॉर्डर है उसी ओर हमें नीचे नीचे जाना है। इस तरह से प्लीट ली हमने और यहाँ से लगभग 2.5 इंच हमें छोड़ देना है, थोड़ा सा नीचे जाना है और इस तरह से प्रेस कर देना है। फिर से हमने इस तरह से ये वाला जो भाग है यहाँ पे हमें इसी प्लेट के ऊपर इसे रखते जाना है, लेकिन नीचे की ओर से थोड़ा सा हमें क्रॉस में रखना है। और यदि आप चाहें तो इस तरह से आप प्रेस करते जाएं। बीच में एक कट लगा लेना है, दोनों को फोल्ड करके ऊपर की ओर, बॉर्डर की ओर कट नहीं लगाना है, यानी हमें समझ में आए कि सेंटर वाला भाग कौन सा है। इस तरह से रखते हुए हमें प्रेस करते जाना है। अभी हमने 1, 2, 3 और 4 प्लीट ले ली है और कट वाला भाग ये है, यानी यहाँ से यहाँ तक हमने जो नाप लिया था उसका बिल्कुल बीच वाला भाग ये है। अब इस बीच वाले भाग से इस तरह हमें इसे पकड़ना है और यूँ यूँ थोड़ा सा रख के हमें पहले इसे प्रेस कर लेना है और इसी कोने से हमें
इस ओर भी थोड़ा सा इस तरह रखते हुए इसे भी प्रेस कर लेना है। यानी ऊपर की ओर हमने कोना आने दिया, लेकिन नीचे की ओर हमने थोड़ा सा चौड़ा लिया है और फिर इस भाग को उठाकर यहीं पे रख देना है इस तरह से, और फिर एक बार अच्छी तरह से प्रेस कर लेनी है। अब ये जो इतना भाग हो गया है, यहाँ पे हमें पहले पिनें लगा लेनी है ताकि ये भाग सरके नहीं। अभी हमने बीच वाले भाग में पिन लगा ली है, यहाँ पर भी हमने एक पिन लगा ली है। अब इस भाग को इस तरह से कर लेना है और इसके बाद यहाँ से भी हमें इसी तरह प्लीट लेनी है। यहाँ से 2.5 इंच का भाग छोड़ देना है और प्रेस करते जानी है। यहाँ वाला भाग हमें मिला लेना है, लेकिन नीचे वाला दूर रखना है, यहाँ से गैप रखना है। ये एक के ऊपर एक आनी चाहिए। ये इतना भाग हो गया। अब इस तरह से इस भाग को भी यहाँ पर हमें रख देना है और इसके बाद यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर सिलाई हमने लगा ली है और ये वाला भाग जिस ओर से प्लीट है, जितनी प्लीट वाली भाग है, इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया और इसके ऊपर अब ये वाला भाग भी हमें रख देना है। सिलाई वाले भाग पर सिलाई वाला भाग इस तरह से रखना है और एक सिलाई और लगा लेनी है। ऊपर वाले भाग को जोड़ने के बाद अब ये वाला जो भाग दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों भागों को हमें मिला लेना है और एक बार और फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है हमें इस तरह से बिल्कुल नीचे तक। अब यहाँ पे मैंने 2 नाड़ी तैयार करके रखी हुई है, 24 इंच की, 27 इंच की, 25-25 इंच की 2 हो तो भी चलता है। अब यहाँ पे बॉर्डर हमें इस तरह से रख लेना है। ये वाला भी भाग सीधा है और ये बॉर्डर भी सीधा है। अब यहाँ से बिल्कुल सीधी सिलाई लगा के पहले इसे फिक्स कर लेना है और इसके बाद दोनों नाड़ियों को जिस ओर ये घेर है उसी ओर हम इस तरह से रखना है और एक यहाँ पे बीच में रख देना है, एक यहाँ पे बीच में रख देना है और सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद दूसरा पल्ला भी हमें इसके ऊपर इसी तरह से रखना है। अब यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो फैब्रिक था ये काफ़ी नरम था, इसलिए ये इतने भाग में आ गया। काफ़ी चौड़ा था, यहाँ भी हमने 3 इंच छोड़ा हुआ था, 3 इंच इस ओर भी, लेकिन इसे समेट के हमने पास में कर लिया है। तो ये जो सिलाई वाला भाग है, यहाँ सिलाई है, यहाँ सिलाई है, 4 इंच में हमारा पूरा हो गया है। और अब इसे पलटाकर हमें पीछे की ओर कर देना है। यानी आगे वाला भाग हमारा सिला हुआ है, इसमें इस तरह से सिला हुआ है, लेकिन जो पीछे वाला भाग है ये इस तरह से खुला है और कोने इसके ठीक से हमें बराबर कर लेने चाहिए। तो ये रेडी है हमारी साड़ी।